सेमिस्टर 2 की जर्नी खत्म होने के बाद अब बारी है दोस्तों सेमिस्टर 3 की। अब सेमिस्टर 3 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग जो हमारा M3 है दोस्तों, उसका सिलेबस क्या होगा। अगर सिलेबस मुझे पता चल जाए तो मैं बहुत अच्छे से अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दूं। और दोस्तों इस बार बहुत कुछ चेंज है। जैसे आप सेमिस्टर 1 की अगर बात करो तो सेमिस्टर 1 में अगर आप देखोगे तो हर एक ब्रांच वाइज सबके सब्जेक्ट सेम, मतलब मैथमेटिक्स का सिलेबस सबका सेम था। अगर आप देखोगे सेमिस्टर 2 में सबका सिलेबस सेम था, बट यहाँ पे मैथमेटिक्स के सिलेबस में भी सभी के सिलेबस अलग अलग है। जैसे अगर मैं बात करूं कॉम, AI ML, AIDS का मैथ सेम है, पर अगर IT वालों का अगर मैं मैथ की बात करूं तो उनका सिलेबस अलग है। तो ये चीज का सबसे पहले आपके दिमाग में ये ध्यान होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे देखो मैथमेटिक्स फॉर कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अब यहाँ पे अगर मैं वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करूं, जो M3 है उसका नेमिंग इस बार आपका ये है मैथमेटिक्स फॉर कंप्यूटर इंजीनियरिंग। जिसके अंदर अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस में जो पहला पार्ट है दोस्तों, अगर आप अभी से पढ़ना नहीं स्टार्ट करोगे तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाएगा। पहला जो लेसन है दोस्तों वो है आपका लीनियर अलजेब्रा। और इस लीनियर अलजेब्रा में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। इस लीनियर अलजेब्रा में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जो सेमिस्टर 4 का सब्जेक्ट था वो आपको सेमिस्टर 3 में ला दिया। कॉम्स वाले को एक्चुअली ये सब्जेक्ट सेमिस्टर 4 में था, वो सेमिस्टर 3 में आ गया। जहां पे हम आइगन वैल्यूज पढ़ने वाले हैं, आइगन वेक्टर्स पढ़ने वाले हैं, कैली हैमिल्टन थ्योरम्स हम पढ़ने वाले हैं। तो हर एक चीज के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स, तो ये वाला पार्ट हम कवर करेंगे। और ये ज्यादा डिफिकल्ट लेसन नहीं है, ये एक सिंपल सा लेसन है, आप आराम से कवर कर सकते हो। लेसन नंबर सेकेंड, हाँ ये भी सेमिस्टर 4 का सब्जेक्ट मैथ का था, वो आपका सेमिस्टर 3 में आ गया है। और यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों लीनियर एंड नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो यहां पे हम अगर आप देखोगे तो ये जो पार्ट था ये हमारा सेमिस्टर 4 में था, वो हमारा सेमिस्टर 3 में आ गया। तो यहाँ पे थोड़ा आपको थोड़ा इसके जो सम्स होते हैं बहुत ही लेंथी होते हैं, बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता है, थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है यहाँ पे। अब यहाँ पे तीसरा जो लेसन है दोस्तों, तीसरा अगर मैं मॉड्यूल की बात करूँ तो तीसरा मॉड्यूल आपको एक नया मॉड्यूल आया है। जो सिलेबस के अंदर अगर हम देखें तो सिलेबस के अंदर, सॉरी, मॉड्यूलर अरिथमेटिक, ये एक नया मॉड्यूल सिलेबस के अंदर ऐड किया गया है दोस्तों। तो ये वाला जो पार्ट है ये अभी तक आपके सिलेबस में नहीं था, ये नया पार्ट आपके सिलेबस में आया है। ना तो ये M4 में भी था, ना तो ये M3 में पहले के सिलेबस में था। तो ये नया पार्ट हमें कवर करना है। देन इसके बाद अगर मैं यूनिट नंबर 4 की बात करूं तो यूनिट नंबर 4 में दोस्तों फोरियर सीरीज, बहुत ही इसमें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। फोरियर्स में इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बहुत ही टफ लेवल का रहता है। तो यहाँ पे अगर आपका इंटीग्रेशन बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस है, तो आप इस लेसन को कवर कर सकते हो। अब नेक्स्ट है दोस्तों, इसके बाद अगर मैं फिफ्थ यूनिट की बात करूं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक, स्टैटिस्टिक का जो पार्ट है दोस्तों, इसके अंदर हम कर्व फिटिंग पढ़ने वाले हैं। ये एक मतलब बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, रैंक का पार्ट कवर करने वाले हैं। तो ये मतलब ये पासिंग के लिए सबसे ज्यादा हेल्प वाला लेसन, मतलब जितने भी लेसन उससे सबसे ज्यादा इजी लेसन आपको ये मिलेगा। और लास्ट में है दोस्तों प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी 10th वाली प्रोबेबिलिटी नहीं है, ना तो 11th 12th की प्रोबेबिलिटी है। थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट्स देना होगा। तो ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस है। और ये पूरा का पूरा सिलेबस अगर आप ध्यान से बहुत ही अच्छे से कवर करना चाहते हो तो आज ये लेक्चर अपलोड हो रहा है। मंडे तक एप्लीकेशन में ऑलरेडी मैंने कोर्स लॉन्च कर दिया था, तो मंडे तक एप्लीकेशन में लेक्चर्स भी अपलोड हो जाएंगे। लेक्चर्स मैं अपलोड कर दूंगा। लेक्चर्स कौन कौन से अपलोड हो जाएंगे, ये वाले लेसन, ये 2 लेसन मैं अपलोड कर दूंगा कि जिससे आप अच्छे से स्टडी कंप्लीट कर लो। फिर बाकी का जो है वो धीरे धीरे मैं अपलोड कर दूंगा। तो ये वाला तो अभी जब सिलेबस मेरे पास बुक आएगा तो ही ये अपलोड होगा। बाकी का तो जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 2 पहले मैं अपलोड कर दूंगा। मंडे तक आपको ये 2 मिल जाएगा। अभी आप घर पे हो तो आराम से ये दोनों पार्ट आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, जिससे आपका बहुत सारा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो एप्लीकेशन पे जो अपना बैच है, ऑलरेडी अपने पास 2 बैच है। एक है नॉर्मल, अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेते हो वो बैच है।
एक है रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्लस क्रैश कोर्स जो हमारा लाइव होता है। तो क्रैश कोर्स वाला जो बैच है दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये क्रैश कोर्स वाले बैच से ही जुड़ना चाहिए। जो ये दो बैच है, तो ये बैच सबसे अच्छा बैच है, इससे भी आप जुड़ सकते हो, इससे भी जुड़ सकते हो। और आपका एक और सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो इस बार आया है दोस्तों, मैं आपको पहले ही बोला था कि ऑलरेडी उस सब्जेक्ट में भी बहुत सारे लोग जुड़ गए और वो सब्जेक्ट भी मैं ही आपको पढ़ाने वाला हूँ। डिस्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर एंड ग्राफ थियरी वाला जो पार्ट है दोस्तों, तो वो वाला जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का जो पार्ट है, वो सिलेबस के ऊपर भी मैं आपको वीडियोस जल्दी ही बना के दूंगा। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको डिटेल सब कुछ बता दिया। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप पढ़ना आपको स्टार्ट कर देना चाहिए वन बाय वन। अगर आप यूट्यूब के स्टूडेंट हो तो ये देखो, ये यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा आइगन वैल्यूज आप सर्च करोगे। अगर आप यूट्यूब के स्टूडेंट हो तो आप नीचे कमेंट करो, मैं आपको बता दूंगा कि ये पार्ट और ये पार्ट आपको कहाँ से पढ़ना है। तो जरूर आप अपनी चीज़ों को कंप्लीट कर लोगे। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।